नमस्कार दोस्तों। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को अब तक मिले हुए अंतर्राष्ट्रीय सम्मान, जिसमें 15 देशों ने अगस्त 2023 तक अपना सर्वोच्च सम्मान जो है मोदी जी को दिया है, वो देखेंगे। उसके अलावा 5 इनको अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार और भी मिले हैं। तो इन 20 पुरस्कारों को हम देखने वाले हैं और आगामी परीक्षाओं में करंट अफेयर के हिसाब से यहाँ से एक क्वेश्चन बन सकता है। कई बार वो देश का नाम पूछ सकते हैं कि किस देश ने सम्मान अभी तक या किन किन देशों ने दिया है, या फिर जैसे यह सम्मान किस देश से मिला है, पुरस्कार का नाम लेते हुए। चलिए हम देखते हैं। तो यहाँ पे जो है इस सूची को हम देश के राष्ट्रपति के साथ जो है सम्मान के साथ देखते हैं। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं सबसे पहला जो पुरस्कार है अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार, जो कि देश का सर्वोच्च सम्मान, वो सऊदी अरब ने दिया। 2016 में सऊदी अरब की यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सऊदी अरब के सर्वोच्च नागरिक सम्मान किंग अब्दुल अजीज़ सेस, ये क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि किंग अब्दुल अजीज़ सेस किस देश ने दिया, तो सऊदी अरब ने दिया। तो देखो, अब्दुल अजीज़ सऊदी अरब, किंग सलमान बिन अब्दुल अजीज़ ने इस प्रतिष्ठित पुरस्कार से मोदी जी को सम्मानित किया। तो वहाँ के किंग का नाम भी सलमान बिन अब्दुल अजीज़ है, तो आप इस हिसाब से भी जोड़कर इस पुरस्कार को याद रख सकते हैं। ये है सऊदी अरब का सर्वोच्च सम्मान प्राप्त करते हुए नरेंद्र मोदी जी। अगला जो सर्वोच्च सम्मान 2016 में ही उसी वर्ष दिया गया, अफ़गानिस्तान के सर्वोच्च नागरिक सम्मान, किसी भी विदेशी को दिया जाने वाला जो सर्वोच्च सम्मान होता है, ये कौन है आप कमेंट करके बताएं। अभी तो तालिबान का शासन है, उस समय अफ़गानिस्तान के राष्ट्रपति थे। अमीर अमानुल्लाह खान पुरस्कार, अमीर अमानुल्लाह खान पुरस्कार, यहाँ पे ये भी विशेष है कि बहुत सारे मुस्लिम देशों ने ये पुरस्कार दिए हैं। 15 में से आधे के लगभग इसमें मुस्लिम देश भी शामिल है। तो अमीर अमानुल्लाह खान पुरस्कार जो अफ़गानिस्तान के द्वारा दिया गया, ये है अशरफ गनी, उस समय के वहाँ के राष्ट्रपति थे। अगला जो पुरस्कार, तीसरा पुरस्कार दिया गया, वो है 2018 में, उसमें फ़िलिस्तीन के द्वारा दिया गया, द ग्रैंड कॉलर ऑफ स्टेट ऑफ फ़िलिस्तीन। तो यहाँ तो पुरस्कार के अंदर ही नाम है, अगर पूरा नाम वो देते हैं एग्ज़ाम में तो फिर इसमें आप आसानी से पहचान लेंगे। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं तस्वीर में फ़िलिस्तीन। अगला पुरस्कार जो है वो मिला यूएई, संयुक्त अरब अमीरात, यूएई के द्वारा। अभी हाल ही में मोदी जी ने यूएई की यात्रा की थी, 5वीं यात्रा। तो 2019 में ये मिला था, ऑर्डर ऑफ जायद। ये क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछा गया है, आप याद रखें। ऑर्डर ऑफ जायद पुरस्कार किस देश के द्वारा दिया गया है, तो यहाँ पे उत्तर हो जाएगा संयुक्त अरब अमीरात। सर्वोच्च नागरिक सम्मान, इसका उत्तर आ जाएगा संयुक्त अरब अमीरात के द्वारा दिया गया है। ठीक है, आगे हम बात करें कि अगला जो पुरस्कार है वो रूस के द्वारा, अगला जो पुरस्कार है वो रूस के द्वारा दिया गया 2019 में प्रधानमंत्री मोदी जी को, ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू। तो देखो, जैसे सेंट पीटर्सबर्ग तो ये रूस में है, तो सेंट एंड्रयू ऐसे आप याद रखना, तो ये रूस का हो जाएगा। अगला जो पुरस्कार मिला, छठा पुरस्कार, वो मिला मालदीव के द्वारा। मालदीव में विदेशी गणमान्य व्यक्तियों को दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान निशान इजुद्दीन, निशान इजुद्दीन, ये मालदीव का है, मालदीव निशान इजुद्दीन। तो ये मोदी जी को पुरस्कार जो है दिया गया। नेक्स्ट पुरस्कार हम देखें तो ये है बहरीन का 2019 में, द किंग हमाद ऑर्डर ऑफ द रेनेसा, द किंग हमाद ऑर्डर ऑफ द रेनेसा। तो देखो, रेनेसा यानी यहाँ पे आप एक वर्ड को पकड़ लो, या तो किंग हमाद या फिर रेनेसा, रेनेसा बहरीन, रेनेसा रिन, इस प्रकार से आप याद रख सकते हैं। क्योंकि एग्ज़ाम में अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा तो इस हिसाब से जिस देश में उसका नाम नहीं है, जैसे फ़िलिस्तीन में तो है, तो वहाँ से तो इजीली आप पहचान लेंगे। अगला जो पुरस्कार है 2020 में मोदी जी को यूनाइटेड स्टेट आर्म्ड फोर्सेज, अमेरिका की जो सेना है आर्म्ड फोर्सेज, उसका अवार्ड है लीजन ऑफ मेरिट,
से सम्मानित किया गया। तो ये भी इम्पोर्टेंट है। लीजन ऑफ मेरिट किससे मिला? तो अमेरिका के द्वारा, यूएसए। जो उत्कृष्ट सेवाओं और उपलब्धियों के प्रदर्शन में असाधारण मेधावी आचरण के लिए अमेरिकी सरकार द्वारा दिया जाता है। अगला पुरस्कार भूटान के द्वारा दिया गया 2021 में मोदी जी को, जिसका नाम था ऑर्डर ऑफ द ड्रक ग्याल्पो। ड्रक ग्याल्पो, ये भूटान का है, ग्याल्पो। नेक्स्ट जो है वो पुरस्कार दिया गया मोदी जी को पापुआ न्यू गिनी के द्वारा 2023 में। ये जैसे 2023 का लेटेस्ट है तो 23 के भी पूछे जा सकते हैं, या फिर कभी कभी ओवरऑल में से भी कोई पूछा जा सकता है। तो पापुआ न्यू गिनी की यात्रा के दौरान पीएम मोदी जी को पलाऊ गणराज्य के राष्ट्रपति सुरंगेल एस विहिप जूनियर द्वारा एबाकल अवार्ड जो है ये दिया गया। कौन सा? पलाऊ गणराज्य के द्वारा, पलाऊ गणराज्य एबाकल अवार्ड, या पापुआ न्यू गिनी भी सीधा पूछा जा सकता है। अगला जो हम देखें, ये जो पुरस्कार है ये पीएम नरेंद्र मोदी जी को उनके वैश्विक नेतृत्व के लिए फिजी जो है उसके सर्वोच्च सम्मान कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी से सम्मानित किया गया है। राबू का दरवा दिया जा रहा है यहाँ पे। अगला जो सम्मान है वो है पापुआ न्यू गिनी के गवर्नर जनरल सर बॉब डोडे ने पीएम मोदी को ग्रैंड कंपेनियन ऑफ ऑर्डर ऑफ लोगोहू से सम्मानित किया। यह पापुआ न्यू गिनी का सर्वोच्च सम्मान है। वो जो था वो पापुआ न्यू गिनी के पास के देश का था, ये पापुआ न्यू गिनी का प्रॉपर का है, ठीक है, लोगोहू। तो इसे भी आप ध्यान में रखें। 13वां, मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतह अल सीसी, ये अपने गणतंत्र दिवस के अतिथि भी थे। तो जून 2023 में भी मोदी जी ने यात्रा की थी मिस्र की भी, पहले यूएसए की वो योग दिवस के समय, और फिर यहाँ की थी। तो मोदी जी को मिस्र का सर्वोच्च राज्य के समान ऑर्डर ऑफ नाइल, इसमें अंग्रेजी में ऐसे लिखा है NILE, नाइल, तो इसको आप नील से याद रख सकते हो, NILE, नाइल के बजाय नील आप याद रखेंगे तो इजी याद रहेगा, ऑर्डर ऑफ नाइल या नील। क्यों? क्योंकि मिस्र में नील नदी है, मिस्र को नील नदी का वरदान करते हैं, तो आप इजीली याद रख सकते हैं, ठीक है। मिस्र सीसी नील, मिस्र सीसी नील, ऐसे आप याद रख सकते हो। ये अभी हाल ही में मिला 13 जुलाई, 14वां पुरस्कार इनको अंतर्राष्ट्रीय। 14 जुलाई को फ्रांस का राष्ट्रीय दिवस था, उसमें मुख्य अतिथि के रूप में भाग लेने के लिए मोदी जी वहाँ मौजूद थे। तो राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों, ये मैक्रों है, मैक्रों मोदी जी की जोड़ी काफ़ी अच्छी जचती है। तो फ्रांस के सर्वोच्च पुरस्कार ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन, ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया, ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर। तो ग्रैंड क्रॉस नाम भी कईयों में आ रहा है वर्ड में, परंतु ये फ्रांस का सर्वोच्च सम्मान जो है वो है, तो आप ध्यान में रखें इसको। उसके बाद में हाल ही में जो पुरस्कार दिया गया है लेटेस्ट, वो है नवीनतम 15 अगस्त 2023 को ग्रीस के राष्ट्रपति कतेरीना या जैसे हम कैटरीना बोलते हैं उस हिसाब से कतेरीना, ग्रीस यूनान, सकेला रोपोलू ने पीएम मोदी को द ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर। तो ये भी वहाँ फ्रांस वाले जैसा ही नाम है। तो यहाँ पे फिर देशों का नाम लेके पूछा जा सकता है कि किस देश के द्वारा सम्मानित नहीं किया गया है। तो 3 नाम दे दिए, जैसे मान लो ग्रीस का दे दिया, मिस्र का दे दिया, फ्रांस का दे दिया, एक कोई और नाम जैसे जर्मनी, पोलैंड ऐसा ऑप्शन आ जाए तो ऐसा भी यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। अब इसके अलावा कुछ और इनको जो अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड मिले हैं, जो 5 है इसमें, ये जो narendramodi.gov.in वेबसाइट पर भी अवेलेबल है ये। तो सर्वोच्च नागरिक सम्मानों के अलावा मोदी जी को दुनिया भर के प्रतिष्ठित संगठनों के द्वारा कई पुरस्कार दिए गए हैं, जैसे सियोल शांति पुरस्कार। तो ये सियोल जो कोरिया है, दक्षिण कोरिया के द्वारा द्विवार्षिक रूप से दिया जाता है। मानव जाति के सद्भाव, राष्ट्रों के बीच सुलह है और विश्व शांति में योगदान के लिए दिया जाता है। तो 2018 में ये दिया गया था। अगला जो है वो है संयुक्त राष्ट्र चैंपियन ऑफ द अर्थ अवार्ड। ये भी इम्पोर्टेंट है, चैंपियन ऑफ द अर्थ, पृथ्वी का चैंपियन। यह संयुक्त राष्ट्र का सर्वोच्च पर्यावरण सम्मान है, पर्यावरण को लेकर दिया जाता है। तो 2018 में संयुक्त राष्ट्र ने वैश्विक मंच पर साहसिक पर्यावरण नेतृत्व के लिए पीएम मोदी जी को सम्मानित किया। नेक्स्ट 2019 में ही द फिलिप कोटलर प्रेसिडेंशियल अवार्ड से प्रधानमंत्री मोदी जी को सम्मानित किया गया। यह पुरस्कार प्रति वर्ष किसी राष्ट्र के नेता को दिया जाता है।
पुरस्कार प्रशस्ति में कहा गया है कि पीएम मोदी को उनके राष्ट्र के लिए उत्कृष्ट नेतृत्व के लिए चुना गया है। तो ये जो पुरस्कार है ये दिया गया फिलिप कोटलर अवार्ड। ठीक है, यहाँ पे इस पर लिखा हुआ है देखो कोटलर। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं इसमें पीएम मोदी को स्वच्छ भारत अभियान के लिए 2019 में बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के द्वारा जो है ग्लोबल गोलकीपर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। पीएम मोदी ने यह पुरस्कार उन भारतीयों को समर्पित किया जिन्होंने स्वच्छ भारत अभियान को जन आंदोलन में बदल दिया। आप बताएं कमेंट करके स्वच्छ भारत अभियान कब शुरू हुआ और अपने दैनिक जीवन में स्वच्छता को सर्वोच्च प्राथमिकता दी। तो ये बिल गेट्स है, दुनिया के सबसे अमीर आदमियों में शामिल। अगला जो पुरस्कार है वो है 2021 में कैम्ब्रिज एनर्जी रिसर्च एसोसिएट्स CERA के द्वारा ग्लोबल एनर्जी एंड एनवायरनमेंट लीडरशिप एनर्जी एंड एनवायरनमेंट के द्वारा कैम्ब्रिज के द्वारा अवार्ड पीएम मोदी जी को दिया गया। यह पुरस्कार वैश्विक ऊर्जा और पर्यावरण के भविष्य के प्रति नेतृत्व की प्रतिबद्धता को मान्यता देता है। तो कुछ पुरस्कार पर्यावरण से संबंधित भी मिले हैं और ये ट्विटर पर इन्होंने, जब अमेरिका के द्वारा उस समय ट्रंप थे तो लीजन ऑफ मेरिट पुरस्कार मिला था आर्मी के द्वारा, तो इन्होंने अपने जो विचार है वो प्रकट किए थे। तो इस प्रकार से हमने देखे मोदी जी को अब तक 15 अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड सर्वोच्च सम्मान उन देशों के, जिनमें से 14 सर्वोच्च सम्मान, एक सेना का सर्वोच्च सम्मान अमेरिका सहित 15, और उसके अलावा 5 अंतर्राष्ट्रीय और पुरस्कार जो वो दिए जा चुके हैं जहां से क्वेश्चन बनने की संभावना है। धन्यवाद।